आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। आज की हमारी कहानी उस रहस्यमयी, दयालु और जादुई शख्सियत की है जिसे पूरी दुनिया सांता क्लॉज के नाम से जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांता क्लॉज की कहानी असल में कहां से शुरू हुई? आइए जानते हैं इस अद्भुत किरदार की कहानी, उसकी ऐतिहासिक जड़ें और उसकी यात्रा जो उसे पूरे विश्व में इतना प्रिय बनाती है। सांता क्लॉज का असली इतिहास 4वीं सदी में तुर्की के एक छोटे से कस्बे मायरा में शुरू होता है। यहाँ सेंट निकोलस नाम के एक व्यक्ति रहते थे। सेंट निकोलस एक ईसाई बिशप थे जो अपनी उदारता और जरूरतमंदों की मदद के लिए जाने जाते थे। उनकी कहानी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने चुपके से गरीबों की मदद की और उपहार दिए। एक गरीब आदमी की 3 बेटियां थीं और उनके पास शादी के लिए दहेज देने के पैसे नहीं थे। सेंट निकोलस ने 3 रातों तक उनकी खिड़की में सोने के सिक्कों से भरी थैली डाली। कहा जाता है कि ये सिक्के मोजे में गिर गए जो सूखने के लिए खिड़की पर टंगे थे। यही परंपरा आगे चलकर क्रिसमस स्टॉकिंग्स की शुरुआत मानी जाती है। सेंट निकोलस की कहानी समय के साथ बदलती और विकसित होती गई। मध्यकाल में उनकी कहानी पूरे यूरोप में फैल गई और उनके सम्मान में 6 दिसंबर को सेंट निकोलस डे मनाया जाने लगा। नीदरलैंड में सेंट निकोलस को सिंटरक्लास कहा जाता था। जब डच प्रवासी अमेरिका गए तो उन्होंने सिंटरक्लास की परंपरा को न्यूयॉर्क में पहुंचाया। सिंटरक्लास का नाम बदलकर धीरे धीरे सांता क्लॉज हो गया। 19वीं सदी में सांता क्लॉज का स्वरूप बदलने लगा। 1223 में प्रकाशित एक कविता ए विजिट फ्रॉम सेंट न्यूयॉर्क में पहुंचाया। सिंटरक्लास का नाम बदलकर धीरे धीरे सांता क्लॉज हो गया। 19वीं सदी में सांता क्लॉज का स्वरूप बदलने लगा। 1223 में प्रकाशित एक कविता अ विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस ने सांता क्लॉज की छवि को नया रूप दिया। कविता में सांता को लाल कपड़े पहनने वाले, रेनेडियर की सवारी करने वाले और चिमनी से घरों में घुसने वाले एक खुशमिजाज बूढ़े व्यक्ति के रूप में दिखाया गया। 19वीं सदी के अंत में अमेरिकी कार्टूनिस्ट थॉमस नास्ट ने सांता क्लॉज की तस्वीरें बनाई। इन चित्रों ने लाल रंग के कपड़े और सफेद दाढ़ी वाले सांता को लोकप्रिय बनाया। सांता क्लॉज सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है बल्कि एक भावना है। सांता का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उपहार देना है। ये परंपरा सेंट निकोलस के समय से चली आ रही है। सांता के रेनेडियर और जादुई स्लेज की कहानी कविता और लोक कथाओं में जुड़ी। उनके रेनेडियर के नाम डैशर, डांसर, प्रैंसर, विक्सन, कॉमेट, क्यूपिड, डॉनर और ब्लिट्जन भी कविता से आए हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सांता क्लॉज को अलग अलग नामों और रूपों में देखा जाता है। इंग्लैंड में सांता को फादर क्रिसमस कहा जाता है जो बच्चों को तोहफे देते हैं। फ्रांस में पेयर नोएल बच्चों को उपहार देते हैं और उनके साथ ले पेयर फॉयटार्ड होते हैं। स्वीडन में सांता को जुलटॉमटेन कहते हैं जो गिफ्ट देने के लिए एक बकरी की सवारी करते हैं। जैसे जैसे समय बदला, सांता क्लॉज की कहानी को लेकर कुछ आलोचनाएं भी सामने आईं। 20वीं सदी में सांता क्लॉज का उपयोग बड़ी कंपनियों ने अपने उत्पाद बेचने के लिए किया। 1930 के दशक में कोका कोला के विज्ञापनों ने सांता को वह छवि दी जो आज हम सभी जानते हैं, लाल सूट और मुस्कुराता चेहरा। आज सांता क्लॉज सिर्फ पश्चिमी देशों तक सीमित नहीं है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में क्रिसमस का त्योहार मनाते समय सांता क्लॉज की झलक दिखाई देती है। भारत में सांता क्लॉज चर्चों, स्कूलों और मॉल्स में बच्चों को खुशियां बांटने के लिए दिखते हैं। सांता क्लॉज सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक भावना है। वह भावना जो हमें दया, उदारता और खुशियां बांटने की प्रेरणा देती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हम भी अपने आसपास के लोगों की मदद करके उनका जीवन बेहतर बना सकते हैं। तो इस क्रिसमस आइए सांता क्लॉज बने और दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाएं। आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार एक और रोमांचक कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें और खुशियां बांटते रहें।